लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। बहरहाल तवज्जो फरमाए, अल्लाह के बंदो तवज्जो करो, गौर करो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां, परिंदे आपके लश्कर में थे, जिन्नात थे, परियां थी, इंसान थे, सभी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये हुदूद नहीं दिखता मुझे? तवज्जो, बहुत खूबसूरत बात। हुदूद एक परिंदा बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा। हाँ, मैं सोचता हूँ परिंदों को बनाया इतना हुस्न दिया, यारों को कितना हुस्न दिया। हाय हाय, बस देखने इबरत की बात है। तो बहुत खूबसूरत, उसके सर पे एक कलगी भी होती है, ताज जैसे सजी होती है, बहुत अच्छा। जब वो बहुत नजाकत के साथ अपनी गर्दन को मटकाता है तो ऐसा लगता है जैसे हजारों लाला रुखों वाली परी जो है वो अंदाजे दिलरुबाना के साथ दाएं और बाएं मुड़ रही है। बहुत खूबसूरत है वो परिंदा। तो आपने कहा ये हुदूद नहीं दिखता मुझे, इजाजत के बगैर कहां गायब है? फरमाया मैं इसको जबा कर दूंगा, आएगा जबा। जबा से ये एक ही सूरत में बच सकता है कि कोई अच्छी बड़ी खबर लाए। हुदूद आया। अब गौर करना, बहुत पॉइंट की बात, कुरान की सूरत तो नमल का खुलासा। हाँ, इस मजमून पर हुदूद आया। अब मैं कहा था तो उसने कहा सरकार मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया। कहा क्या? कहा एक औरत है पूरे मुल्क पे हुकूमत करती है। अब हुदूद के अल्फाज सुने जो बतौर खुलासा पढ़ रहा हूं, तवज्जो करना खास। उसने कहा मुझे दुख है इस बात पर। तवज्जो तवज्जो, सूरह नमल किसी भी आलिम का तर्जुमा उठा के तफसीर उठा के देखना, मजमून यही मिलेगा। उसने क्या, हुदूद ने क्या कहा, मुझे अफसोस है, सदमा है कि वहां औरत जो हुकूमत करती है वो लोग शिर्क करते हैं। ध्यान देना, क्या करते हैं? उसको सदमा किस बात पे है? शिर्क पे। यानी परिंदा अगर नबी की सोहबत में रह जाए तो शिर्क से उसको भी इतनी तकलीफ होती है। अब एक बात याद रखना, तवज्जो बहुत ध्यान से सुनना। मैं अपने मसलक की तर्जुमानी कर रहा हूं, अल्लाह करे मैं हक बोल करके तुम्हारे दिल में ईमान को रासिख करने में कामयाबी हासिल कर सकूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत में जंगल का छटाक भर का परिंदा रह गया तो उसको शिर्क से इतनी नफरत हो गई कि वो शिर्क देख करके बेचैन और बेकरार हो गया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहने वाले परिंदे के दिल के तज़किये का ये आलम है तो जाने सुलेमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा के दिलों के तज़किये का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, जो रिसालत, अज़मत सहाबा, जो सहाबा पे भोंकते हैं उनको होश आना चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत हुदहुद को इतना गैरतमंद बनाती है तो जाने सुलेमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सोहबत ने सहाबा के सीनों में कितना ईमान रासिख कर दिया होगा। इसलिए सहाबा पे बोलने से पहले सोचना, जब हुदूद शिर्क से इतना नफरत करता है तो सहाबा के दिल में कुफ्र से कितनी नफरत होगी। इसलिए सहाबा पर बातें न किया करो, बकबक न किया करो। हमने तो इसमें पढ़ा, इब्ने कसीर से पढ़ा। मैंने कहा हमने इब्ने कसीर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। हम इब्ने कसीर की बुनियाद पे दीन नहीं मानते, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इब्ने कसीर की उन तहरीरों को मानते हैं जो दीन से यगानत रखती है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। तो बात किताबों के हवाले देने से पहले आपको अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम को ढूंढना चाहिए। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा था, हुदूद ने जब ये कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको खत लिखा। किसको? वो जो खातून मुल्क यमन पे हुकूमत करती थी, वो खातून भी अजीब थी, उसका नाम बिल्किस था। वो उसकी माँ या बाप दोनों में से कोई एक जिन्नात में से था। तो उसका पूरे इंसानों जैसा वजूद था और पैर उसके जो है वो बकरियों की तरह थे, जानवरों की तरह। बहरहाल वो छुपा के रखती थी, नीचे लटका के रखती थी ताकि किसी को पता ना चले। बहुत ज़हीन औरत थी वो, बहुत ज़हीन खातून थी वो। आपने खत लिखा, कहा तुम लोग जो है वो फर्मा बरदार होकर के आ जाओ,
वरना हम तुम पे चढ़ाई करेंगे। तो उस औरत ने कहा कि अगर वो नबी होगा, तवज्जो, नबी होगा, नबी होने का दावा कर रहे हैं ना, नबी होगा तो वो ईमान ही कबूल करेगा, तोहफा कबूल नहीं करेगा। और मेरा बादशाह होगा तो तोहफा लेकर के हमारे साथ सुलह कर लेगा। उसने पहले तोहफे भेजे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तोहफा नहीं चाहिए, ईमान चाहिए। अब बिल्किस आने के लिए तैयार हुई। बस अब इतना वाकया मैंने बस आपके सामने जोड़ने के लिए, दिमाग जोड़ने के लिए, जहन जोड़ने के लिए रखा। अब बिल्किस आ रही है, 7 कमरों में उसका एक बहुत बड़ा तख्त था जिसको हुदहुद ने अर्श अजीम कहा है। अर्श अजीम कहकर कुरान ने फिर उसको जो है वो हिकायतन नकल फरमाया है। फिर क्या हुआ, इधर वो औरत चली, बिल्किस खातून चली मिलने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम से। हुदूद ने यही बताया कि उसका तख्त बहुत बड़ा है, 7 कमरों के अंदर वो कैद है, उसने ताले लगा के रखे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपनी फौज से कहा कि भाई ये बिल्किस का तख्त तो उसके आने से पहले मुझे चाहिए, कौन ला करके देगा। बस बात अब पूरी होने वाली है, तवज्जो फरमाए। वली की शान कुरान बयान कर, मैं खुलासा पढ़ रहा हूँ। अभी मैंने सच्ची हिकायत का हाथ को हाथ नहीं लगाया। जो हमको ताना देते हैं ना कि ये लोग कहानी किस्सा करते हैं, असल में हम वाकयात इसलिए बयान करते हैं ताकि कौम को फहम आए, वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। ऐसा नहीं कि कुरान और हदीस के उलूम अहले सुन्नत के पास नहीं है, जितना अहले सुन्नत के पास है उतना किसी के पास नहीं है। तो उसका मफहूम सुन ले। वो तख्ते बिल्किस सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कौन लाएगा, तो इफरीत के एक उठा, इफरीत जिन्नातों में से था, इफरीत जिन्नातों में से उठा और उठ करके कहते हैं सरकार मैं लाऊंगा। कितने वक्त में लाएगा? उसने कहा आपकी महफिल खत्म होने से पहले पहले लाऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर नहीं चाहिए। महफिल शुरू होती थी तुलूए आफ्ताब के वक्त, खत्म होती थी जवाल के वक्त। समझ में आया? यानी आधे दिन तक आपकी महफिल चलती थी। तो उस जिन्नात ने कहा मुल्क के शाम से, सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार कहां लगा? मुल्क के शाम में। तख्त कहां है? यमन में। अब समझ में आई बात? मुल्क के शाम से यमन जाना है, तख्त लाना है, वो भी 7 कमरों के अंदर, ताले के अंदर कैद किया हुआ है, वो भी शाही ताले हैं। याद रखना, ये भी घूम के ताले नहीं, शाही ताले हैं। अल्लाह अकबर। इफरीत उठ करके कहता है मैं आधे दिन से पहले लाकर पेश कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते बहुत देर हो जाएगी, तो वो बैठ गया। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर हजरत आसिफ बिन बरकिया उठे। उठने के बाद कहा मालिक मैं लाऊंगा। आपने फरमाया तुम कब लाओगे आसिफ? तो उन्होंने कहा आपकी पलक झपकने से पहले मैं तख्ते सुलेमान लाकर, मैं तख्ते बिल्किस लाकर पेश कर दूंगा। पता चला क्या, आपकी पलक झपकने से पहले 1 महीना जाने को लगता है, 1 महीना आने को लगता है। तख्त इतना बड़ा है, लाएगा कौन? अल्लाह का वली लाएगा। लोग कहते हैं ये कहानी किससे? देखो ये कुरान है, कुरान कुरान कह रहा है। बोलो, आसिफ ने पूछा मोहल्ला कौन सा है, गली कौन सी है, पता क्या है, किस इलाके में महल है, कहां से लाऊंगा? नहीं, अल्लाह अकबर। कहा आपकी पलक झपकने से पहले पहले तख्ते बिल्किस लाऊंगा। और उसने पलक झपकने से पहले पहले तख्ते बिल्किस ला दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फज़्ल है क्या कि अल्लाह ने मेरी उम्मत में इस जैसा वली पैदा किया। अब मुझे बताओ, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में ऐसे वली मौजूद है तो जाने सुलेमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मत के वलियों की शान का आलम क्या होगा। फिर भी सुन लो, वो आसिफ वजीर थे, आले सुलेमान नहीं थे, औलाद सुलेमान नहीं थे। मेरा गोश्त तो आल और औलाद भी है और उम्मत की वलियों का सरदार भी है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ताकत का ये आलम कुरान बयान कर रहा है, तो गौसे पाक की ताकत का आलम कुरान कहता है आसिफ के पास सबूर का इल्म था, आसिफ के पास सबूर का इल्म था। गौसे आजम के पास कुरान का इल्म है, गरीब नवाज के पास कुरान का इल्म है। बस अपनी बात खत्म करते करते कह दूं, मुसलमानों याद रखना। अब आप कहेंगे कि सैयद ये बता, जब वलियों की शान ये है तो 72 फिरकों के पास वली क्यों नहीं है, तुम्हारे पास ही क्यों है? तो मैं आपको एकदम आसान जबान में समझा दूं। अब दलील से बात नहीं कर सकता, अब आप जो समझ सकते हैं अकली बात, टेक्निक की बात कर दूं।